ये जो जिम में लोग प्रोटीन लेते हैं जिम करते हुए, ये कितना खतरनाक है? जिम प्रोटीन्स ये बहुत ज़रूरी है। जिम के प्रोटीन से डायरेक्ट किडनी डैमेज नहीं होता है। कई बार उसमें जो अडल्ट्रेंट्स होते हैं दे कैन एक्चुअली कॉज डायरेक्ट डैमेज। प्रोटीन ज़्यादा खाने से यदि किडनी में डैमेज होता तो आज तक तो कोई बॉडी बिल्डर बन ही नहीं पा रहा होता। इतने सारे लोग बॉडी बिल्डर करते हैं, सबकी किडनी नहीं खराब होती है। तो किडनी किन की खराब हो जाती है? तो यदि आप रिस्क फैक्टर का पार्ट है और आपको पता नहीं था, तो आपको स्टोन बीमारी थी, ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत था, या वेट ज़्यादा क्वांटिटी था। क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हो? ये एक्चुअली क्या है, किडनी की बीमारी में हम दो पार्ट में थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। आई विल टेक अ मिनट टू एक्सप्लेन दिस। बिल्कुल। एक होता है इनिशिएटिंग फैक्टर, एक होता है एग्रीवेशन वाला फैक्टर। प्रोटीन जो है वो एग्रीवेशन का फैक्टर है, इनिशिएशन नहीं है। तो यदि आपने ऐसा नहीं है, आपने एक 15 दिन यदि ज़्यादा प्रोटीन ले लिया, फॉर एग्जांपल आप जिम ज्वाइन कर लिया, मसल बनानी है, आपने 150 120 130 ग्राम प्रोटीन एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना ले लिया, तो आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। ऐसा नहीं है। यदि आपको कोई इनिशियल स्टेज में बीमारी थी, आपको छोटा मोटा ब्लड प्रेशर था, थोड़ा बहुत प्रोटीन निकल रहा था, एंड सो मेनी डिसीजेज वी हैव डिस्कस, यदि आप इस ऐसी सिचुएशन में प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो फिर वो उसको एग्रेवेट बहुत तेजी से कर देता है। तो विल गो बैक टू आर दैट सेम बात जो हमने कही, फिल्टरिंग यूनिट पे प्रेशर आता है। तो यदि आपकी किडनी में डैमेज है और आपकी फिल्टरिंग यूनिट पे प्रेशर है और आपने प्रोटीन ज़्यादा ले लिया, तो वो प्रोटीन उस फिल्टरिंग यूनिट पे और प्रेशर क्रिएट करता है और जल्दी डैमेज करता है। तो आपने सुना होगा किडनी पेशेंट जिनको होते हैं उनको बोलते हैं प्रोटीन कम खाना चाहिए आपको। तो वो पार्ट आता है, आपको एक्सेसिव प्रोटीन नहीं लेना चाहिए यदि आप किडनी डिसीज़ के पेशेंट हैं। वो प्रोटीन इसलिए डैमेज करता है। तो जिम के जो लोग जिम जाते हैं उनको दो बातें मैं कहूँगा। ट्राई टू यूज़ नेचुरल प्रोटीन इफ़ पॉसिबल। यदि उससे आपका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता तो आप एक्सटर्नल सोर्स जो लेते हैं वो उसे यूज़ करें, उसे भी कोशिश करिए नेचुरली ऑर्गेनिक बेस्ड हो। यदि उसके बाद भी आपको कुछ और लेने की रिक्वायरमेंट है तो प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस में ही उसे लीजिए। दूसरा, क्योंकि प्रोटीन आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको सोल्यूट, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, 500 ml यदि यूरिन प्रोड्यूस होता है तो वो काफ़ी होता है। लेकिन जिम वाले लोग जो ज़्यादा सोल्यूट लेते हैं, प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, आप यदि एक्सेसिव नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो आपको थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीना चाहिए। आपका सोल्यूट लोड जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको किडनी को थोड़ा पानी एक्स्ट्रा चाहिए होता है उस सोल्यूट लोड को निकालने के लिए। तो ये दो चीज़ों का, यदि आप पानी अच्छा हाइड्रेटेड रहेंगे और नेचुरल सोर्स यूज़ करेंगे, और यदि आपको कोई और सोर्स की ज़रूरत है तो गाइडेंस में लेंगे, तो जिम में आपको बीमारी किडनी की नहीं आएगी। कई लोग सर पेशाब को और किडनी की बीमारी को जोड़ कर देखते हैं कि उनको लगता है कि अगर ज़्यादा यूरिन आ रहा है या यूरिन से कनेक्ट करते हैं। इसको अगर आप समझाना चाहें कि जैसे आपने बताया है कि टेस्ट के अलावा इसका कोई और डायग्नोसिस नहीं है, आपको टेस्ट कराना ही पड़ेगा। क्या कोई इसका ऐसा मिथ है कि लोग जो है किसी को बार बार यूरिन आता है और कुछ ये किडनी की बीमारी का कोई संकेत हो सकता है इसका? हाँ, कुछ बीमारियां हैं जिनसे किडनी बार बार आपको यूरिन प्रोड्यूस करनी पड़ती है, जिसमें वो एक्चुअली किडनी की नहीं बोल सकता। जो कॉमन सबसे बीमारी है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यदि किसी भी मेल फीमेल को यदि यूरिन का इन्फेक्शन होता है तो उसे बार बार यूरिन जाने की जो फील होती है वो बार बार होती है। तो वॉल्यूम तो उसका ज़्यादा नहीं होता है यूरिन में, लेकिन वो 100 to 100 ml हर दूसरे तीसरे घंटे में पास कर रहा होता है, बिकॉज इट क्रिएट्स एन अनहैप्पी फीलिंग, जो यूरिन का आपको लगता है बार बार जाना है। तो एक वो होता है। तो आपको ऐसी फीलिंग है, पेशाब बार बार आ रहा है, जलन हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का बुखार भी साथ में है, तो यूरिन का टेस्ट करा के यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है वो, और उसको ट्रीट कराना चाहिए। दूसरा जो हमने शुरुआत में बात करी, एक बीमारी होती है, एक सिम्टम होता है नॉक्चूरिया, लेकिन वो थोड़ा सा किडनी का लेट सिम्टम है। तो यदि आपको बार बार, आप पहले तक कभी नहीं हो रहा था और आपको सडनली रात में बार बार उठना पड़ रहा है, आपने रूटीन में कोई चेंजेस नहीं किए। कई बार ऐसा होता है, हम लेट नाइट कॉफ़ी या बहुत पानी पी के सो जाते हैं किसी कारण से, आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया नाइट में पार्टीज़ के बाद या वट, आपका वॉल्यूम भी ज़्यादा आपने ले लिया और तुरंत आप सो गए, तो आपको रात में फिर उठना पड़ेगा। तो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिसीज़। कई लोगों के रूटीन में होता है लेट नाइट जगना, कॉफ़ीज़ एंड अ लॉट ऑफ हाइड्रेशन, एक्सेसिव ड्रिंक्स, तो वो कई बार आपको बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है, वो बीमारी कई बार नहीं होती। बट यदि आप नॉर्मल शेड्यूल में थे, आपको कभी नहीं उठना पड़ता था, शेड्यूल चेंज नहीं हुआ और अब उठना पड़ रहा है आपको, देन इट कुड बी अ साइन ऑफ किडनी डिसीज़। एंड यही 3 तरीके हैं इनिशियली पकड़ने के, तो इनको टेस्ट करना चाहिए। कई लोगों के सर ये भी भ्रम रहता है कि यूरिन कलर से किसी बीमारी के को डायग्नोस, किसी का जो है फर्स्ट यूरिन जो है सबका थोड़ा सा डार्क होता है सुबह जी, का। क्या यूरिन कलर किसी बीमारी के सिम्टम हो सकते हैं किडनी डिजीज़ के? डेफिनेटली। तो यदि बहुत डार्क यूरिन आपका आ रहा है, यदि कोला कलर यूरिन हम बोलते हैं, ब्राउनिश कलर का यूरिन आ रहा है, तो वो एक बीमारी का संकेत हो सकता है डेफिनेटली। उसके साथ पैरों में सूजन या ब्लड प्रेशर है, तो वो अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बीमारी का संकेत होता है। दूसरा हमारा होता है कि यदि रेड यूरिन आ रहा है, तो वो तो अपने आप में एक बहुत फियरसम प्रॉब्लम है। यदि आपको रेड यूरिन देखने को मिल रहा है तो वो भी कई तरह की किडनी की बीमारियां, जैसे यूरिन इन्फेक्शन, स्टोन, और एक दो बीमारियां होती हैं जैसे आईजी नेफ्रोपैथी, उनका सिम्टम हो सकता है रेड यूरिन आना। बट इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, यदि आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं,
या आप कुछ खान पान में चेंजेस किए हैं आपने, जैसे बीटरूट वगैरह हम खा लेते हैं, तो उसके बाद भी थोड़ा बहुत यूरिन में कलर चेंजेस होते हैं, तो बहुत घबराना नहीं है। यदि आपको रेड यूरिन देखने को मिलता है तो पहले लास्ट 24 आवर्स में आपने डाइटरी चेंजेस कुछ किए हैं, कुछ नया खाया है या कोई नई मेडिसिन शुरू हुई है, तो उसकी वजह से भी आमतौर पे 90% केस में यही होता है, कलर चेंज उसकी वजह से होता है।